औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2022 में जो पेपर मैथ्स का आपका आने वाला है, इसमें पैटर्न चेंज हुआ है और 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ इस साल आपको पेपर में मिलेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि एमसीक्यूज़ के पोर्शन की, जो कि आपका सेक्शन ए बनकर आएगा एग्ज़ाम का, इसकी आपकी अच्छी तैयारी रहे और आप उनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को कंप्लीटली उनकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करें और वो आपके अच्छे हो जाएं, करेक्ट हो जाएं। तो मैं इस कोशिश में आज आपके सामने चैप्टर नंबर 1 जो बुक का है, फंक्शंस एंड लिमिट्स, इनके पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए हैं अब तक, उनका सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी। मैथमेटिक्स का पेपर आपका पहला पेपर है जो कि 20 जून को होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा, टाइम बहुत कम रह गया है, आप मैथ्स में इस तसलसल को जारी रखेंगे और अपने एमसीक्यूज़ को अच्छा तैयार कर रहे होंगे। तो आइए अपने आज के इस चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, ये काम को आगे बढ़ाते हैं और पहला एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक फंक्शन हमें गिवन है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। डोमेन मतलब फंक्शन में जो हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, और रेंज मतलब जो वाई का आंसर आता है उस एक्स को रखने पर वो रेंज कहलाती। इनके नाम होते हैं, एब्सिसा भी कहलाता है, ऑर्डिनेट भी कहलाता है। तो अब यहाँ पर डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है और एक फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स। और अभी आपसे कह रहा है कि बताइए, अगर हम x को 16 रखें तो f ऑफ 16 का आंसर क्या आएगा। तो ये बहुत ही ईजी सी बात है कि अब x एक 16 एक रियल नंबर है तो ये वर्क करेगा फंक्शन, और 16 लाके आपने रखा दोनों साइड पर, तो जैसे रूट के अंदर 16 आएगा तो इसका रूट लिया जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है कि रेंज भी इसकी एक रियल नंबर आई है, तो ये 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि 16 का रूट लिया गया और जवाब क्या है आपका 4, इसलिए 4 इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। बट अगला सवाल आपके सामने आ रहा है जिसमें लिमिट की एप्लीकेशन देखनी होगी कि x टेंड्स टू 0 में दिया हुआ है tan x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आप tan x को जो है sin x अपॉन cos x अगर लिख दें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि cos और एक sin पहले से डिवाइड में है, तो वो जो आपके पास sin है जो ऊपर आया हुआ है वो इस sin से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो sin और sin तो कैंसिल हो जाएंगे और अब रह जाएगा आपके पास 1 अपॉन cos 0, और cos 0 1 होता है तो 1 और 1 का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स इस ब्लैंक का आंसर क्या है, 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई रिपीट अगेन कि आप tan को लिख देंगे sin x अपॉन cos x, और एक डिवाइड वाले साइन से ऊपर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा और cos 0 क्या हो जाएगा आपका 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये देखें, सामने सोल्यूशन भी नज़र आ रहा है आपको कि हमने tan को लिख दिया sin ओवर cos, और बाद में ये cos और sin आपस में मल्टीप्लाई हो गए और फिर साइन साइन कैंसिल और x को 0 रख दिया गया और cos 0 क्या हो गया, 1। 1 और 1 का आंसर 1 आ गया, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नंबर 3 की जानिब। 3 में आप देखें, यहाँ पर आपको ये इंटरवल दिया हुआ है -1 टेंड्स टू 5। ये क्लोज इंटरवल है। इसकी मीनिंग ये है कि इसकी इन बिटवीन, या ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं -1 से 5 तक, इनमें ये फंक्शन वर्क करेगा। मगर आगे जो यहाँ पर इस डोमेन के बाद जो इसका रेंज है तो रियल नंबर दी हुई है। अब आगे आपको दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो अब फंक्शन देने के बाद ये जो हमसे मांग रहा है, ये मांग रहा है f ऑफ -2, यानी आप x की वैल्यू को -2 रखें तो बताएं इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी। तो बेटा आप देख सकते हैं अपने डोमेन को कि डोमेन -1 से शुरू हो रही है और -2 -1 से छोटा है, इसलिए वो उसकी डोमेन उस इंटरवल में नहीं आ रही है
और ये क्लोज इंटरवल है, तो -2 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो ये फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। यानी इस फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन ये है कि -1 से लेकर 5 तक के दरम्यान में कोई नंबर आप डालेंगे तो ही आंसर आपको देगा। तो इसलिए ये अनडिफाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें f(-2) हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनडिफाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये तीनों एमसीक्यूज आपको अच्छे अंदाज में क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन। ये तीनों एमसीक्यू एग्जाम में आ चुके हैं। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं, अगले एमसीक्यू पर आ गए हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं। मेरे बेटा ये एक फॉर्मूला है जो चैप्टर 1 से पहले आपको दिया हुआ है, यानी कि ये चैप्टर 1 में आप ढूंढेंगे 1.3 1.4 से पहले। ये फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x - 1 अपॉन x, तो ये पूरा 1 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, इसकी राइट साइड को याद रखें, ये आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, उस टाइप का सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 3। तो इसमें मेरे बेटे इसकी लॉजिक ये है कि आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x 1 के बराबर है। ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है और अक्सर लिमिट वाले सवाल में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ऊपर अगर हम सवाल को देखें अपने, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला पूरा नहीं बन रहा है। वजह उसकी ये है कि डिवाइड में 3 नहीं आ रहा है 2x के नीचे। अगर 3 आ जाएगा तो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस लॉजिक को देखते हुए हमने एक स्टेप सोचा कि अगर हम डिनोमिनेटर को खाली 3 से मल्टीप्लाई करा दें और 3 से डिवाइड करा दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 2x के नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पूरा आपका 1 बन जाएगा और आगे डिवाइड में 3 है ये रह जाएगा। तो इसलिए ये पूरा तो 1 हो गया और 1/3 डिवाइड में 3 बच जाएगा। तो इसलिए इस ब्लैंक का आंसर 1/3 आएगा। यानी एक बार फिर देख लें कि हमने नीचे एंगल सेम करने के लिए, कि वो एंगल जो साइन के ऊपर आ रहा था वो नीचे बनाने के लिए हमने 3 से कराया मल्टीप्लाई डिवाइड, और बाद में पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1 हो गया, और जो डिवाइड का 3 था वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू जिसका नंबर 6 है ये आपके सामने आ गया है, और मैंने पूरी कोशिश करी कि जो पास्ट ईयर में रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज आए हैं वो आपके सामने लाए जाएं ताकि आपका टाइम बचे। तो बेटा ये अगले सवाल में से कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है cos x, और आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है, ऑड है, या मॉडुलस फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो देखें COD तो मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ कहीं मॉड नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे 1 हो रहा है। तो अब इवन या ऑड में से देखना है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इवन फंक्शन क्या होता है कि आप फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है उसको हटाकर -x रखें और फिर उसको सॉल्व करें। तो हमने x को हटा के -x रखा सवाल में, राइट साइड पे x को हटाया -x रखा, और फिर cos इवन फंक्शन है इसलिए ये माइनस साइन इसके अंदर वाली ख़त्म हो जाएगी, और इट मीन्स f -x जो आ रहा है वो cos x वापस आ रहा है, यानी कि आपका एक्चुअल फंक्शन दोबारा वापस आ गया। आपने इवन दो x को रिप्लेस करा -x से। तो ऐसा जब भी होगा कि हम फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन दोबारा असली हालत में वापस आ जाए तो वो कहलाएगा इवन फंक्शन। तो यूँ cos x एक इवन फंक्शन है। हाँ, यहाँ अगर साइन या tan होता तो उसका जवाब माइनस में ही आता और वो हो जाता ऑड फंक्शन, यानी माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस बाहर आ जाता अगर साइन x या tan x होता। अभी cos x होने की वजह से cos का माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और ये जवाब आपका प्लस में आ गया है। तो चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ रहा है नंबर 7 एमसीक्यू, जहाँ पे एक फंक्शन की, एक सीक्वेंस की एक जनरल टर्म आपको दी हुई है। an कहलाती है जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। तो ये हमें 1 और n देकर आपसे पूछ रहा है कि बताएं इस जनरल टर्म से जो सीक्वेंस तैयार होगा उसकी लिमिट क्या होगी। तो बेटा इस बात को ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आपको जनरल टर्म देकर लिमिट मांगी जाए तो आप वहाँ पर लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी, यानी आप उसमें जाएंगे अपनी जनरल टर्म में और n की जगह पर आप इन्फिनिटी रख देंगे। तो 1/∞ क्या होता है 0, इसलिए इसकी लिमिट क्या आएगी 0। तो इसका मतलब बताइएगा कि कोई भी आपको जनरल टर्म मिल जाए और उससे उसकी लिमिट मांगी जाए सीक्वेंस की, तो
तो आप क्या करेंगे, जनरेटर में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, इन्फिनिटी, और वो रख के सॉल्व करेंगे। रिटर्न में जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा उस फंक्शन की, यानी उस सीक्वेंस की लिमिट। तो आई होप ये ब्लैंक क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं आगे। तो आई बेटा अगले सवाल पर सामने आपके आ गए हैं, जिसका नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है, पास्ट ईयर में आ चुका है, रिलेटेड है लिमिट के एक्सरसाइजेज से। तो 1.6 1.7 आपने देखी है चैप्टर 1 में। तो बहुत इजी है कि हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं जब तक 0/0 फॉर्म आती रहे। तो अब यहाँ देखें, अगर हम डायरेक्ट 3 अप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, और वो अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स को रख दिया 3, और 3 + 3 क्या हो गया 6। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बेटा अगले सवाल सामने आ गए हैं, नंबर 9 पर फंक्शन दिया हुआ है और ये पिक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो पिछले पेज पे आपने देखा था कॉज एक्स आया हुआ था, यहाँ पे मॉडुलस आया हुआ है, एक्स पे स्क्वायर आया हुआ था। दोबारा वही काम करेंगे कि ये क्राइटेरिया है चेक करने का कि जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस का एक्स रख देंगे। दोनों साइड पे रख दिया गया माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है सब जगह रख दिया माइनस एक्स। तो राइट साइड सॉल्व करें तो मॉडुलस फंक्शन होता है, माइनस साइन खत्म हो जाती है और दोबारा प्लस कर देता है, और एक्स पे स्क्वायर आ रहा है तो ये भी माइनस साइन की वजह खत्म। तो यूँ अपना असल फंक्शन दोबारा वापस आ गया, इसलिए कहलाएगा इवन फंक्शन। कि माइनस साइन रखने पर अगर सवाल दोबारा वापस आ जाए तो वो कहलाएगा इवन फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, और ये भी हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। मैंने कोशिश करी कि जो पास्ट ईयर में एमसीक्यू किसी भी सूरत में आया है वो यहाँ पे वेल कवर्ड हो जाए, क्योंकि इस साल आपको पता है कि 40 एमसीक्यूज आने हैं, लाजमी चैप्टर 1 से एमसीक्यू आएंगे। तो आप जितने बार इसको रिफ्रेश कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू बहुत ईजी सा है कि इस एक फंक्शन को हम ऑड कहते हैं कब। ये बहुत ईजी है, हमने पिछले 2 सालों में देखा कि हम फंक्शन में माइनस साइन रखेंगे एक्स के ऊपर, और अगर वो फंक्शन माइनस साइन के साथ आ जाए, माइनस साइन इसके बाहर आ जाए और आगे पूरा सवाल वापस आ जाए तो वो कहलाएगा ऑड फंक्शन। और इवन में क्या होता है कि वो माइनस साइन खत्म हो जाती है, फंक्शन अपनी असली हालत में वापस आ जाता है तो कहलाता है इवन। ऑड में क्या होता है कि माइनस साइन बाहर आ रही होती है और अंदर सवाल पूरा वापस आ रहा होता है तो वो कहलाता है ऑड। यानी एक तीसरी सूरत भी होती है, नाइदर इवन नॉर ऑड। उसमें क्या होता है कि ना वो सवाल माइनस का वापस आता है ना प्लस के साथ वापस आता है, बल्कि वो सवाल दोबारा बन ही नहीं रहा होता माइनस एक्स रखने पर, तो वो कहलाता है नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन अभी इसमें ऑड दिया हुआ है तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू सामने आ गया, और ये आपके सामने बेटा एक फॉर्मूला है, ये पूरा ई के बराबर है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 + 1 और n पावर n, ये पूरा ई के बराबर है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, आई होप ये याद रह जाएगा फॉर्मूला। बेटा अगला एमसीक्यू सामने आ गया है, नंबर 12 के फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x, और पूछ रहे हैं आपसे ये कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो एक बार फिर आप x को रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया, माइनस एक्स से, तो साइन में माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, और कॉस की माइनस खत्म हो जाएगी, कॉस प्लस में रहेगा। तो आप देखिए कि जब इन्हें माइनस एक्स सवाल में रखा लाकर तो ना सवाल असली हालत में वापस आ रहा है और ना माइनस के साथ वापस आ रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि आप सवाल देखिए साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का आ रहा है, इसलिए ये सवाल पूरा वापस नहीं आया और ना माइनस के साथ सवाल वापस आया, यानी माइनस कॉमन निकला हुआ हो और अंदर पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ, तो इसलिए कहलाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ख्याल रखिएगा, इस ब्लैंक में नाइदर इवन नॉर ऑड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो जाएगा। तो बेटा पास्ट ईयर्स को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला सवाल सामने आ गया है जो कि आ चुका है पास्ट ईयर में। एक बार फिर पूछ रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है। दोबारा वही काम करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे की माइनस साइन खत्म हो जाएगी मॉड की वजह से, और यूँ माइनस के साथ सवाल पूरा वापस आ गया है, तो ये पूरा दोबारा फंक्शन वापस आ गया और ये कहलाएगा ऑड फंक्शन। यानी अगर
आपने x को रिप्लेस किया माइनस साइन से और वो माइनस साइन फंक्शन के बाहर आ जाए और फंक्शन पूरा एज इट इज आगे आ जाए तो वो कहलाएगा ऑड फंक्शन, इसलिए ये ऑड फंक्शन है। अगला सवाल बेटा डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर में x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये बराबर होता है n a पावर n माइनस 1 के। इस ब्लैंक को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप चैप्टर 1 में इंशाल्लाह ताला ये MCQ अच्छे हो जाएंगे अगर थोड़ा इसको टाइम दे दें। चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था कि पूरा 1 के बराबर था, लेकिन कब? जब e पर जो पावर ऊपर आ रही है वही डिवाइड में हो। अभी यहाँ पर e की पावर 2x आ रही है, नीचे 2x नहीं है, यानी नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तभी ये पूरा फार्मूला 1 के बराबर बनेगा। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, पहले फार्मूला आपको याद आ जाए कि पूरा ये 1 के बराबर होता है अगर पावर सिर्फ x हो, क्योंकि पावर 2x आ रही है तो नीचे भी हम 2x बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। आई रिपीट अगेन, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है, और अब ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया अंदर कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 1 के बराबर है। तो इसको हमने 1 लिख दिया, 1 2 ज़ा 2, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि आपने फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, यानी शर्त ये है कि जो e के पावर लगी हुई वही पावर डिवाइड में आए, तो वो 1 के बराबर हो, तो ये 1 बन गया, लेकिन आगे जो मल्टीप्लाई का 2 था 1 से वो मल्टीप्लाई और 2 हो गया। चलते हैं आगे। अगले MCQ इस टाइप के ऊपर हम लोग कर चुके हैं कि 4.5 x आ रहा है, नीचे खाली x आ रहा है, तो हमने 4.5 से डिवाइड भी करना है, 4.5 से मल्टीप्लाई भी करना है, और ये पूरा 1 हो जाएगा। और आखिर में जो 4.5 मल्टीप्लाई में आ रहा होगा वो 1 से होगा मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा 4.5, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के MCQs पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इनको बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि ये फार्मूला जब भी बनेगा जब साइन के साथ जो एंगल ऊपर आ रहा है वही डिवाइड में आए, तो ये 1 के बराबर होगा। तो बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है यहाँ पर, और ये फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं कि ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n इक्वल टू e। फार्मूला आपको याद आया होगा कि ये फार्मूला अगर यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर, और जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा y अपॉन 5, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये अगर हम बना लेते हैं तो ये e के बराबर बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं बन रहा है, वजह उसकी कि 1 ओवर नहीं हुआ हुआ। तो पहला काम क्या करेंगे कि इसको 1 ओवर करेंगे, जब ये 1 ओवर होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन 5, ऊपर पावर y आ रही है। अब फार्मूला ये वाला ये कहता है कि जो 1 की डिवाइड में यहाँ पे आ रहा है वही अगर एक्सपोनेंट में आएगा तो ये e बनेगा। तो नीचे यहाँ पर 1 प्लस y अपॉन 5 है, ये y की डिवाइड में 5 आ रहा है, लेकिन ऊपर सिर्फ y आ रहा है, तो हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड भी कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ बन जाएगा e, और e पे रह जाएगी सिर्फ पावर 5, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी रिलेटेड है इसी फॉर्मूले से कि 1 प्लस 1 ओवर y यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पावर में माइनस साइन आ रही है जबकि नीचे प्लस आ रहा है, यानी अगर हम प्लस y कर लेते हैं तो ये दोबारा e बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस पूरे को डिवाइड में ले जाएंगे। हमने पढ़ा है मैट्रिक्स से कि जब भी कोई बेस शिफ्ट होती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो इसलिए बेटे जैसे ही माइनस y नीचे जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और ये पूरा e के बराबर है, फार्मूला यही है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर e, और जो लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप ये MCQ क्लियर हो गया होगा। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स के पास पेपर्स के जो MCQs आए हैं उनको डिस्कस करा है। एंड आई एम होपफुल बेटा कि आप अगर इनमें दिए हुए तमाम MCQs को समझ के कर लेते हैं तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से जो 3-4 MCQs आने वाले हैं वो आपके अच्छे हो जाएंगे। तो काइंड रिक्वेस्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम, रिपीट दिस MCQs अगेन एंड अगेन। और आपके लिए बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर आप बाकी चैप्टर्स के MCQ देखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद हैं, आप जाएं
और उनको भी अच्छा रेडी करें प्लेलिस्ट को देखते हुए। वहाँ पर मैंने सेकेंडरी मैथ के एमसीक्यूज तमाम चैप्टर्स के डाले हुए हैं, अब उनको भी बार बार दोहराइए और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा पेपर रेडी कीजिए। अपना 20 तारीख जो पेपर आपका मैथ्स का पेपर है ये आपका बहुत शानदार होना चाहिए। इसमें 40 एमसीक्यूज हैं। आप इन तमाम एमसीक्यू जो पास्ट ईयर में आए हैं बार बार दोहरा के पक्का कर लें, ताकि 40 में से जो मैक्सिमम एमसीक्यू जो आपके अच्छे हो जाएं और बाकी चंद नए अगर आते भी हैं तो वो आपके इंशाअल्लाह ताला अच्छे हो जाएंगे। आप पहले इनको पक्का कर लें, तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज को। तो आई होप आप रट नहीं करेंगे और आप एक अच्छा फिनिश करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।